नियम तोड़ने वाली आदत की। कोरोना से सावधानी के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया गया, लेकिन लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से पाबंदी लगाई गई तो उन पाबंदियों को भी तोड़ने की कोशिश हुई। ऐसे ही होली के आयोजनों में भी जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और ये सारी लापरवाही कोरोना 2.0 की वजह बन गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होली का जुलूस निकालने से रोकने पर पुलिस पर हमला हो गया। होली के दिन नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारे में होला मोहल्ला के आयोजन के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग बिना इजाजत के इकट्ठा हुए थे और जब पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो ये भीड़ हमलावर हो गई। सैकड़ों की तादाद में ये लोग बैरिकेड तोड़कर बाहर आ गए। इन सभी के हाथों में तलवार थी और ये वहीं तैनात पुलिस बल पर टूट पड़े। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसमें 4 पुलिस वाले घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। इस दौरान महिलाएं भी पुलिस पर पथराव करती हुई दिखाई दी। हालांकि कल गुरुद्वारे के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए। इन लोगों के सामने पुलिस बल की तादाद कम थी। शाम 4 बजे निशान साहिब को गेट पर लाया गया और लोग सड़क पर जुलूस निकालने की जिद करने लगे, जिसके बाद पुलिस और इन लोगों के बीच तनातनी बढ़ गई। नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा हुआ है और इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस या आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है। नांदेड़ के एसपी के मुताबिक कोरोना पाबंदियों की वजह से होला मोहल्ला की इजाजत नहीं दी गई थी। बाबा जी है, उनके साथ हमने मीटिंग की थी, उनको भी ये चीज़ बताई थी। उन्होंने भी प्रशासन की दिक्कत सुनते हुए और कोरोना की हालत देखते हुए एक निवेदन निकाला था कि इस साल हल्ला बोल जो है वो पारंपरिक मार्ग से न निकलते हुए गुरुद्वारा के अंदर अंदर ही निकालेंगे। इस पर गुरुद्वारा बोर्ड कमेटी का कहना है कि इस हमले से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये जुलूस में शामिल कुछ अराजक तत्वों की वजह से हुआ। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 64 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। देश भर में होली मनाई गई, लेकिन दूसरी बार कोरोना संक्रमण के बीच मनाई गई इस होली की 2 अलग अलग तस्वीरें थी। एक तरफ कोरोना संक्रमण भूलकर होली खेली गई तो दूसरी तरफ कई जगह सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी थी। सड़कें वीरान दिखाई दी। अब पहली तस्वीर पर गौर कीजिए। यह तस्वीर मथुरा की है। यहां बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु होली खेलने पहुंचे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन किए बगैर। मंदिर परिसर में भारी भीड़ थी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अता पता नहीं था। प्रयागराज की तस्वीर देखिए। यहां होली का हुड़दंग तो पूरा था, लेकिन कोरोना से सावधानी गायब थी। हालांकि यहां सावधानी के नाम पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आने पर रोक थी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि यहां मौजूद लोगों को कोरोना नहीं हो सकता? अब जरा एक नजर देश के कोरोना अपडेट पर डालिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,211 नए केस आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 271 लोगों की मौत हुई और इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केस 5,40,720 पहुंच गए हैं। आज नए केस बेशक पिछले दिनों से कम हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि होली की छुट्टी की वजह से टेस्ट कम हुए हैं। ऐसे में कल जो कोरोना का आंकड़ा आएगा, क्या वो नया रिकॉर्ड बना देगा? इन तस्वीरों को देखने के बाद यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना के नए मामले पिछले दिनों से और भी ज्यादा हो सकते हैं और होली के हुड़दंग की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, फारूक अब्दुल्ला, क्या इन तीनों में कोई समानता है? ये तीनों देश की मशहूर शख्सियतें हैं, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में ये सभी इससे संक्रमित हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला के आज ही कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने फारूक अब्दुल्ला के जल्द स्वस्थ होने पर ट्वीट किया और लिखा कि
फारूक अब्दुल्ला जी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। साथ ही पूरे परिवार के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने 2 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। कोरोना की दूसरी लहर से खिलाड़ी भी बच नहीं पाए हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और पठान बंधु यूसुफ और इरफान पठान दोनों कोरोना से संक्रमित हुए। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान और ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। अभिनेता आमिर खान और विक्रांत मैसी भी कोरोना से संक्रमित हुए। अभिनेता परेश रावल भी कोरोना से संक्रमित हुए। परेश रावल ने 9 मार्च को वैक्सीन की पहली खुराक ली थी और उस समय उन्होंने फोटो भी ट्वीट किया था, लेकिन वो संक्रमित हो गए हैं। मतलब साफ है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। इसीलिए जी न्यूज आपसे ये अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए और 2 गज की दूरी जरूर बनाइए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अभी से मई जून वाली गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली की गर्मी झुलसा रही है। हालांकि आज तेज हवाओं की वजह से थोड़ी राहत है। 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि आज उम्मीद है कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सोमवार को पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड हुआ था, जो 76 साल में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा तापमान था। मौसम विभाग के मुताबिक आज 25 से 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पहले से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। 4 और 5 को 41, 40 अगेन होगा और 6 तारीख को दिल्ली में 6 या 7 सुबह दिल्ली में थोड़ा बारिश होने का चांस है, क्योंकि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। राजस्थान और उड़ीसा में पहले ही हीट वेव ने दस्तक दे दी है। मई में उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ जाएगी। ऐसे में कोरोना जो लगातार अपना रूप बदल रहा है, उसके नए वेरिएंट पर गर्मी का क्या असर पड़ेगा? क्या गर्मी से कोरोना के बढ़ने या घटने की कोई संभावना है? ये आने वाले दिनों में देखना होगा। राजधानी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, बावजूद इसके लापरवाही थम नहीं रही। तस्वीर निगमबोध घाट की है, जहां अंतिम संस्कार में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई ही नहीं दे रही। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। जो लोग हैं वो पास में बैठे हुए हैं, जो अपने परिजनों का जो शवदाह करने आए हैं, वो लोग भीड़ में बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो एक दूसरे से सट कर बैठे हुए हैं। तो यही कारण है कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मास्क कुछ लोगों ने पहना है और कुछ ने नहीं पहना है, तो वो तर्क दे रहे हैं कि हमने पहन रखा है या क्या नहीं पहना है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 3 दिन पहले शनिवार को ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश पारित किया था कि अब दिल्ली में अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। लेकिन बावजूद इसके निगमबोध घाट पर लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है, जो संक्रमण को और बढ़ा सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.